राज और सीमा, पति पत्नी की जोड़ी, मुंबई से नासिक एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहे थे। राज एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर था और यह मीटिंग उसके प्रमोशन के लिए बेहद जरूरी थी। सुबह से ही राज बेचैन था और ट्रैफिक जाम ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। गाड़ी मुंबई की भीड़भाड़ में फंसी हुई थी। राज ने अपने ड्राइवर रमेश पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मैं लेट हो जाऊंगा। रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब आगे बहुत भारी ट्रैफिक है, मैं क्या कर सकता हूँ? सीमा ने राज को शांत करने की कोशिश की। राज, गुस्सा मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन राज ने झुंझलाते हुए कहा, कैसे शांत रहूं? कल मेरी बॉस से मीटिंग है, देखो ट्रेन कहाँ पहुंची है। सीमा ने अपने फोन पर देखा और कहा, ट्रेन तो बंदरा पहुंच चुकी है, शायद छूट गई। राज ने गुस्से से कहा, अगली ट्रेन कब है? तभी रमेश ने सुझाव दिया, साहब अगर आप कहें तो मैं आपको गाड़ी से ही छोड़ दूंगा। राज को यह सुझाव सही लगा, लेकिन सीमा ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, रमेश सुबह से गाड़ी चला रहा है, रात में ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। लेकिन राज ने जिद करते हुए कहा, रमेश एक्सपीरियंस्ड है, हम गाड़ी से ही जाएंगे। रात हो चुकी थी। सीमा कार में थकान से सो गई। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि गाड़ी में वह अकेली थी। राज और रमेश कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह घबराकर बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे पलटी तो सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और सीमा के शरीर में समा गई। सीमा जोर से चीखी। तभी राज और रमेश वहां पहुंचे। सब कुछ अचानक सामान्य लगने लगा। राज ने कहा, हम चाय पीने रुके थे, तुम इतना क्यों डर गई? सीमा अभी भी सहमी हुई थी। रमेश ने उसे कुछ खाने को दिया और कहा, मैडम इसे खा लो, इससे आप ठीक महसूस करेंगी। सीमा ने बिना सोचे समझे वह चीज खा ली। थोड़ी देर बाद वे नासिक पहुंचे। उतरते हुए रमेश ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, साहब नासिक पहुंचा दिया, अब से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। होटल पहुंचने के बाद राज ने कहा, मीटिंग से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन सीमा का मन बेचैन था। वह बालकनी में जाकर बैठ गई। सुबह का नजारा देखते हुए उसने घड़ी देखी। उसे बालकनी में बैठे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसे समय का एहसास नहीं हुआ। वह घबराकर वॉशरूम में गई। जब उसने आईने में देखा तो उसके गले पर चारों तरफ गहरे जख्मों के निशान थे, जिनसे खून निकल रहा था। यह देखकर वह चिल्लाई। राज दरवाजा खटखटाते हुए बोला, तुम 1 घंटे से अंदर क्या कर रही हो? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। सीमा बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कुछ देर बाद जब वह आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी तो राज ने कहा, तुम 1 घंटे से तैयार क्यों नहीं हो रही? सीमा चौंक गई। उसे लगा कि समय उसके साथ खेल रहा है। राज मीटिंग के लिए निकल गया, लेकिन सीमा अब भी सहमी हुई थी। सीमा आईने के सामने बैठी थी। तभी अचानक आईने से एक हाथ निकला और उसके गले को पकड़ लिया। वो चीख पड़ी। पीछे मुड़ी तो वही भयानक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। सीमा ने पास रखी बोतल उठाकर फेंकी, लेकिन बोतल चुड़ैल के आर पार निकल गई। सीमा डर के मारे बिस्तर पर गिर गई। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई और उसका खून चूसने लगी। सीमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि चारों ओर खून फैला हुआ था। चुड़ैल किसी मुर्गे का मांस खा रही थी। तभी राज ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो सीमा एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। राज ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सीमा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। होटल के मैनेजर ने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा। राज सीमा को लेकर मुंबई वापस आ गए, लेकिन सीमा जानती थी कि वह चुड़ैल अब भी उसके साथ है। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है, क्या राज और सीमा उस चुड़ैल से